देखिए, आज हम ये बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की मानसिक समस्याएं होती क्यों हैं, और अगर आपको अलग अलग तरह की मानसिक समस्या है तो उस समस्या का निवारण क्या है। तो मानसिक समस्याओं के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं? ज्योतिष में मन का स्वामी है चंद्रमा, और कुछ अंशों में आपके मन को शुक्र और बुध भी प्रभावित करते हैं। यानी आपका मन चंद्रमा, शुक्र और बुध से प्रभावित होता है। चंद्रमा अगर क्षीण हो, चंद्रमा की स्थिति बहुत मजबूत ना हो, तो ये रेगुलर तनाव देता है मन में। चंद्रमा अगर कमजोर हो तो ये अवसाद देता है, ये डिप्रेशन देता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा खराब हो तो अलग अलग मानसिक रोग, मानसिक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। कुंडली का जो तत्व है कि आपकी कुंडली जल तत्व की है, अग्नि तत्व की है, वायु तत्व की है, इसका संबंध भी मानसिक रोगों से होता है। तो मुख्यतः चंद्रमा आपके मानसिक रोगों के लिए जिम्मेदार है। कुछ अंशों में शुक्र और बुध जिम्मेदार हैं, और कुंडली का जो तत्व है ये मानसिक रोगों से संबंध रखता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हर समय तनाव रहता है, किसी न किसी बात को लेकर तनाव में घिरे रहते हैं, तनाव से परेशान रहते हैं। ऐसा होता कब है? अगर कुंडली का चंद्रमा क्षीण हो। चंद्रमा क्षीण कब होता है? कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी तक चंद्रमा क्षीण होता है। तो चंद्रमा अगर क्षीण है कुंडली में तो हमेशा तनाव बना रहेगा। इसके अलावा अगर कुंडली में चंद्रमा अस्त है तो भी हमेशा आपका मन भारी रहेगा, मन में तनाव बना रहेगा। क्या करना चाहिए उपाय? नियमित रूप से एकादशी का उपवास रखिएगा। साथ ही साथ रोज प्रातः भगवान शिव की उपासना करें, नमः शिवाय का जप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, शिव जी से प्रार्थना करें। अगर कोई गुरु मंत्र मिला है या किसी भगवान के प्रति ज्यादा श्रद्धा है तो निरंतर अपने गुरु मंत्र का या भगवान के नाम का जप करें। और अगर हमेशा तनाव बना रहता है तो सलाह लेकर एक मोती या एक पीला पुखराज धारण करें। अगर सलाह लेकर एक मोती या पीला पुखराज पहनेंगे तो चंद्रमा को शक्ति मिलेगी, और हर समय जो तनाव बना रहता है वो तनाव आपको परेशान नहीं करेगा। बहुत बार होता है कि आदमी को भयंकर मानसिक रोग हो जाते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, फोबिया, बहुत तरह के भयानक मानसिक रोग भी लोगों को होते हैं। क्यों होते हैं पहले ये समझते हैं। देखिए, चंद्रमा पर जितना ज्यादा अशुभ प्रभाव होगा उतना ही ज्यादा खराब होगा, उतना ही ज्यादा मानसिक रोग भयंकर होंगे। चंद्रमा अगर राहु के प्रभाव में होगा तो काल्पनिक अवसाद होगा, वास्तव में कुछ नहीं होगा, लेकिन कल्पना की वजह से व्यक्ति बीमार होगा। चंद्रमा अगर केतु के प्रभाव में होगा तो फोबिया होगा,
भय की वृत्ति होगी, बेवजह का डर, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा होगा। चंद्रमा पर शनि का प्रभाव सबसे भयंकर मानसिक रोग पैदा करता है, ओसीडी पैदा करता है, बाइपोलर डिसऑर्डर पैदा करता है, अलग अलग तरह की मानसिक बीमारियां भयंकर तरीके से देता है। और चंद्रमा शनि वाले में व्यक्ति जीवन भर इससे जूझता रहता है, जीवन भर इसके चक्कर में पड़ा रहता है। क्या करना चाहिए? देखिए, जब भी आपको भयंकर मानसिक रोग हो तो एकादशी का उपवास बहुत ही फायदेमंद है। एकादशी का उपवास रखिए और नियमित रूप से कोई गुरु मंत्र, कोई नाम मंत्र जपते रहिए। साथ ही साथ सलाह लेकर एक पन्ना धारण करिएगा। और अगर आपको भयंकर मानसिक रोग है तो किसी मनोचिकित्सक से संपर्क करिए और जो वो दवाइयां दे रहे हैं, जो वो परहेज बता रहे हैं, वो करिए। चिकित्सा में लापरवाही मत करिए। देखिए, ऑटिज्म की जो शिकायत है या बच्चों के जो मानसिक रोग हैं, बच्चे बोल नहीं पाते हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, मेंटली इम्प्रूव नहीं कर पाते, या ऑटिज्म हो जाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता, बौद्धिक विकास नहीं हो पाता, उसमें भी सबसे बड़ी भूमिका चंद्रमा की होती है। क्योंकि जन्म से लेके 8 वर्ष तक का जो समय होता है वो किसी भी कुंडली में चंद्रमा का होता है। और जिन बच्चों के अंदर मानसिक रोग आता है, ADHD आता है या ऑटिज्म आता है, वो दरअसल आ तो गर्भ में ही जाता है। गर्भ से ही इसकी संभावना बन जाती है, क्योंकि 9 महीने जो माता की गर्भावस्था के होते हैं, उन 9 महीनों का प्रभाव बच्चे के मन पर पड़ता है। तो वो प्रभाव उसके मन पर वहीं से पड़ जाता है और जन्म लेने के बाद बच्चा मेंटली इम्प्रूव नहीं कर पाता है। देखिए, ऐसी सिचुएशन में मैं कहूँगा कि जो महिलाएं प्रेगनेंसी के लिए प्रयास कर रही हैं या जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, वो तनाव बिल्कुल ना पालें और कोई ऐसा काम ना करें, इतनी टेंशन ना तो लें ना तो दें जिसका बुरा प्रभाव बच्चे के ऊपर, उनके गर्भ में पड़ जाए। अगर आपका बच्चा ऐसा हो ही गया है कि उसके अंदर मेंटल डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं होता, या माइल्ड ऑटिज्म का शिकार है, या इस तरह की कोई मानसिक समस्या है, तो ऐसी स्थिति में जो थेरेपी होती है, स्पीच थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, ये करवानी चाहिए। इससे फ़ायदा होता है। और इसके अलावा जो माता हैं वो नियमित रूप से शिव जी की पूजा करें। बच्चे के नाम से सुबह और शाम दोनों समय 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें। बच्चे को जब भी पानी पिलाएं, दूध पिलाएं, चांदी के गिलास से पिलाएं। और हफ्ते में एक दिन, बेहतर होगा सोमवार को, पंचामृत बनाएं, भगवान शिव को समर्पित करें और वो पंचामृत थोड़ा बहुत जितना भी ले सके अपने बच्चे को दें। तो अगर ये उपाय लंबे समय तक किया जाए और साथ में थेरेपी भी चलती रहे तो दोनों से बहुत अच्छा फायदा होगा। ऑटिज्म के मामले में, स्पीच के मामले में इम्प्रूवमेंट जल्दी होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।